नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में आज हम सभी दिशाओं के मुख्य द्वार के बारे में ले रहे हैं। इसका विश्लेषण बहुत ही जीवन में उपयोगी है, क्योंकि सभी दिशाओं के मकान में आज पूरे भारतवर्ष या दुनिया में लोग रहते हैं। तो जब सभी दिशाओं में लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से सभी दिशा का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड से जो ग्रह नक्षत्र अपनी रश्मियां दे रही हैं वह सभी दिशाओं के लिए समान रूप से है। तो अब जिस दिशा में हमारा मुख्य द्वार जिस पद में होगा उसका परिणाम वैसा आने वाला है। पहले बहुत ही बारीकी से समझें, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें कि प्रत्येक दिशा जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी भी हो सकता है और अनुपयोगी भी हो सकता है। इसके उदाहरण के लिए समझाते हैं कि अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में जो वास्तु के अनुसार 9 पद में डिवाइड किया गया है, अर्थात हम कहें कि अगर 90 डिग्री उसका क्षेत्र है तो 90 डिग्री अर्थात एक पद 10 फीट का आया तो 10 फीट के इस क्षेत्र में प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव है। तो सभी जो 9 पद है वह निश्चित रूप से प्रभावी होगा, ये कहना सही बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद का प्रभाव अलग अलग है। क्योंकि प्रत्येक पद में जो देवता हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं और वो अपने एनर्जी के आधार पर प्रभाव देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे 9 पद में जो मुख्य पद है सोम और भल्लाट, वह अपने लिए बहुत उपयोगी है। उस पद में अगर कोई भी प्रवेश द्वार होता है तो वह अपने लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है और जीवन में अच्छा परिणाम देने वाला है, सुख समृद्धि और शांति देने वाला है। इसी क्षेत्र को हम लें कि जैसे हम कहें कि वायव्य कोण से लें, वायव्य कोण से ठीक 2 पद जब चलते हैं तो अर्थात 10 फीट और 10 फीट 20 फीट तक का वो क्षेत्र अगर वहाँ प्रवेश द्वार है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है वह कतई जो है प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर प्रवेश द्वार अगर बनता है किसी का, यहाँ दुर्घटना दे सकता है, आकस्मिक कोई घटना दे सकता है और आदमी को बहुत ही तनाव में रखने वाला यह क्षेत्र हो सकता है। धन की हानि हो सकती है और जीवन में वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। तो इसी तरह से हम प्रत्येक पद की प्रत्येक दिशा की गणना करेंगे, वर्णन करेंगे। तो ये क्षेत्र को अब समझे। हम लेते हैं कि उत्तर दिशा के बारे में बताया, अब पूर्व दिशा के बारे में देखें। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा क्लियर हो गया आपका। तीसरा और चौथा पद अर्थात 2 पद छोड़ देते हैं, वायव्य से चलते हैं तो 2 पद छोड़ देते हैं, 10 फीट 20 फीट छोड़ने के बाद जो हमारा समय जो आता है जगह, वह 30 और 40 फीट का जो जगह है यह बहुत उपयोगी है, वास्तु के अनुकूल है। उत्तरमुखी मकान में इस प्रवेश द्वार से जो अपना प्रवेश द्वार बनाते हैं, इस पद से जो अपना प्रवेश द्वार बनाते हैं, वह निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। अब इसी तरह हम पूर्व के पद को लेते हैं। पूर्व पद में 2 पद को छोड़ दें, ईशान से हम चलेंगे अग्निकोण के तरफ। इसको अगर डिग्री से आप समझना चाहें तो डिग्री से समझ सकते हैं। पहले हम उत्तरमुखी का बता देते हैं कि 315 डिग्री जहां समाप्त होता है वहां से उत्तर का दिशा प्रारंभ हो जाता है और उत्तर का दिशा ये जो है सो आपको वहां से होता है, फिर 0 डिग्री आता है 45 डिग्री चलने के बाद, और 45 डिग्री जो कोण पड़ता है अर्थात 315 से 45 डिग्री तक यह उत्तर का क्षेत्र कहलाता है। डिग्री हम इसलिए बताते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कोई भी आपका प्लॉट सही नहीं है
तो डिग्री से उसे आप देख सकते हैं। अब 45 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री तक यह पूर्व का क्षेत्र कहलाता है। पूर्व क्षेत्र में 3 पद बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले होते हैं। इस पद के जो देवता हैं वह शुभ हैं, आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। तो इस पद में आप अगर प्रवेश द्वार बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सब चीज मिलेगा, सुख, शांति, समृद्धि, यश, सम्मान सब चीज मिलेगा और अपार धन भी मिलेगा। तो ऐसे ये पद हैं क्या? जयंत का है, इंद्र के हैं और सूर्य के हैं। अर्थात जो हम कह रहे हैं कि ईशान के 2 पद को छोड़ करके हम यह स्क्वायर प्लॉट के रूप में हम एक कल्पना कर रहे हैं कि प्रत्येक भुजा इसका 90-90 फीट का है। एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं। तो यह 90-90 जो फीट का है तो एक पद जो एक खंड जो इसका पद आ गया वह 10 फीट का हो गया। तो 20 फीट छोड़ने के बाद अगर हम दरवाजा बनाते हैं तो यह किधर आ जाएगा? जो यह क्षेत्र है यह पूर्व उत्तर का क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात पूर्व का दीवार आपका प्रारंभ हो गया। तो जयंत का क्षेत्र आएगा 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। 30 डिग्री से लेकर के आपका यह क्षेत्र जो है 40 डिग्री तक आपका क्षेत्र सूर्य का और इंद्र का क्षेत्र कहलाता है। तो इंद्र का हो गया, फिर 40 से 50 डिग्री आपका सूर्य का क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में आपका अगर दरवाजा बनता है तो काफी अच्छा परिणाम देने वाला होगा। प्रत्येक का अपना अपना प्रभाव है। जैसे जयंत में बनाएंगे तो धन संपत्ति आपको मिलेगा। अगर आप इंद्र में बनाते हैं तो राजा की तरह आपको सम्मान और राजा का जो है सो आपको विलासिता मिलेगी। और सूर्य में मिलाएंगे, सूर्य के क्षेत्र में बनाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और आपका जो है सो प्रभाव पूरे समाज में बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम दक्षिण के दीवार को लेते हैं। 135 डिग्री से 225 डिग्री तक जो ये क्षेत्र आता है यह क्षेत्र आपका दक्षिण का दीवार कहलाता है। यह भी अग्निकोण से चले। अग्निकोण से चलने के बाद 2 पद को छोड़ दे, अर्थात 20 फीट छोड़ने के बाद 20 से 30 फीट में भी दरवाजा अच्छा होता है, अच्छा प्रभाव दे सकता है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है दरवाजा वह 30 से 40 फीट के बीच में है, जिसका गृह छत देवता होते हैं। ये काफी आपको संतान का सुख देंगे, धन का सुख देंगे, समृद्धि का सुख देंगे और जीवन में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। लेकिन ये दरवाजा जब आप मकान बनाते हैं तो आपको 2.5 साल के बाद इसका भरपूर लाभ आपको मिलने लगेगा। आपका कारोबार ऐसा चलेगा कि पानी खाना तक के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा। इतना आपका कारोबार, इतना व्यवसाय या आपकी व्यस्तता इतनी होगी। तो जब व्यस्तता होगी तो धन का आगमन होगा, समृद्धि का आगमन होगा और जीवन में आपको खुशी ही खुशी मिलेगा। अब देखें कि जो इस पद में दरवाजा जो बिल्कुल नहीं बनाना है उस चीज को देखना है। यम में दरवाजा भी लोग कभी कभी बनाते हैं, किसी वास्तुशास्त्री के द्वारा यह बताया जाता है, क्योंकि यह मृत्यु के देवता है लेकिन इसके साथ ये धर्म के देवता हैं। धर्म जहाँ है तो निश्चित रूप से वहाँ सम्मान होगा। तो यहाँ भी दरवाजा लोग बनाते हैं और समृद्धि प्राप्त करते हैं। कई जगह हमने ऐसा प्रमाण देखा है जहाँ हम वास्तु का विजिट करने जाते हैं कि इस पद में भी जो दरवाजा है वह समृद्धि दिया है और अच्छा दिया है, बशर्ते कि वहाँ पर हम कभी भी उसके एंटी चीज का उपयोग नहीं करते। जैसे कलर का यहाँ पर काला, ब्लैक या आप जो है सो नीला कलर का कभी भी कलर उपयोग नहीं करें तो काफी अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। अब हम पश्चिम की दिशा में आ जाते हैं। पश्चिम का दिशा 225 डिग्री से 315 डिग्री तक के बीच का यह क्षेत्र है। यह भी नैऋत्य से चलते हैं तो हम 3 पद को छोड़ दें, 2 पद को छोड़ दें, अर्थात 20 फीट तक कभी भी अगर हम पद में डिवाइड करते हैं तो 20 फीट तक कभी भी
आप जो है दरवाजा नहीं बनाएं, क्योंकि नैऋत्य का दरवाजा जो पश्चिम पश्चिम दक्षिण का कोण है या दक्षिण दक्षिण पश्चिम का कोण है, जिसको SSW कहते हैं या WWS कहते हैं, इसमें नहीं बनाएं। यह संकट का दरवाजा है। हर हमेशा वहाँ के परिवार संकट में रहेंगे, विपत्ति में रहेंगे और लोग जो है अपने आप में हर हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे। तो ऐसे पद में आपको दरवाजा नहीं बनाना है। तीसरे और चौथे पद की बात कर रहे हैं, तो इस पद में आप दरवाजा बने तो काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। तो ये चारों दिशा में हमने जो दरवाजा की बात की है, मुख्य द्वार का, प्रवेश द्वार का, प्रधान प्रवेश द्वार का हमने जो बात की है, यह वास्तु के अनुरूप की है। और अगर प्रत्येक दिशा, जिस दिशा में जिसका मकान है, वह उस दिशा में वास्तु के अनुसार अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। अगर मुख्य द्वार इस दिशा में बनाते हैं तो उसके लिए सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, निरोगता मिलेगा, हेल्थ और वेल्थ और रिलेशन, ये तीनों चीज मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार की जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो प्रवेश द्वार को अगर हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह फलदायक हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, लोगों तक शेयर करें ताकि इस विद्या का ज्ञान, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और लोग भ्रम न रह करके अच्छी स्थिति में अपना प्रवेश द्वार बना करके, वास्तु से अपना मकान बना करके अपने जीवन को बहुत ही धनवान, सुख समृद्धि वाला बना सकते हैं। अब देखें कि इसके आने वाला जो वीडियो है वह किस वस्तु विषय पर होगा। इस चीज को समझें कि अगर हम अग्निकोण में क्या क्या चीज बनाएं और क्या क्या चीज नहीं बनाएं। अग्निकोण हमें क्या क्या चीज देता है? संतान देता है, कैश मनी देता है, स्त्रियों के स्वास्थ्य को देता है। इस विषय पर बनाएंगे। जो लोगों के दिमाग में एक भ्रम है, उसको हम धीरे धीरे ज्ञान के स्तर से मिटाना चाहते हैं और लोग सभी ज्ञानी हो जाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको जरूरत हो, कमेंट में करें, आपको उसका उत्तर मिलेगा और सही उत्तर, सही जानकारी